हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अंशुमान जोशी। स्वागत है आपका मोटिवेशनल चैनल पे। मेरी पुरानी वीडियो को प्यार देने के लिए शुक्रिया। अब आज जो मैं आपके सामने कहानी लेके आ रहा हूँ ये उन दिनों की है जब मैं शुरुआत में आर्ट ऑफ लिविंग में ज्वाइन हुआ था। मैं नाड़ी परीक्षक हूँ दोस्तों। नाड़ी परीक्षक का काम होता है आपकी नब्ज देखकर आपकी बीमारियों को बिना आपसे पूछे हुए आपको बताना और उस बेस पे आयुर्वेदिक दवाइयाँ देना। ये एक पुरानी विधा है जिसको आजकल हम लोग जीवित रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं उन आयुर्वेदिक डॉक्टरों में से एक डॉक्टर हूँ, है ना। तो हम लोग की ये जो कहानी है इसमें क्या है, ये शुरुआत के दिनों में हम लोग काफ़ी ट्रैवल करते थे और आर्ट ऑफ लिविंग में एक सीन होता है कि शुरुआत में आपको इंसेंटिव वगैरह नहीं मिल रहे होते, तो उस वक्त मेरी आर्ट ऑफ लिविंग में सैलरी भी बहुत कम होती थी। बाद में तो आर्ट ऑफ लिविंग में काफ़ी अच्छी सैलरी मुझे मिलती थी। तो एक इकोनॉमिक तौर पे मैं डरा हुआ जैसा रहता था, है ना। और उस दौरान क्या होता था कि इकोनॉमिक तौर पे मैं डरा हुआ भी था और थोड़ा सा जब ट्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रैवल होने की वजह से कई बार क्या होता था, मेरा जो मतलब काफ़ी थका हुआ भी होता था। तो इसी तरीके से ही दूसरे तीसरे महीने के दौरान मैं जब ट्रैवल कर रहा था तो बहुत थका होने की वजह से मैं मोबाइल को हाथ में लेके एक तरीके से देख रहा था और देखते देखते थोड़ा सा शायद थका हुआ होने से नींद आई या क्या हुआ पता नहीं हुआ, परंतु अचानक से एक झटका लगा और मैं क्या देखता हूँ कि मेरे हाथ से मोबाइल लेकर एक 10 साल या 12-13 साल का बच्चा उतर गया, ट्रेन से नीचे उतर गया। ट्रेन स्लो थी। जब न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन आ रहा होता है तो उस वक्त थोड़ी सी स्लो हो जाती है। अब ये जो मोबाइल था ये मेरे छोटे भाई ने मुझे गिफ्ट दिया था। उसकी उस वक्त जॉब थी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंदर। वो शुरुआत से माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर रहा है, तो फाइनेंशियली ही वॉज लाइक मोर कंफर्टेबल एट दैट प्लेस एज कम्पेयर टू मी। तो उसने मुझे एक गिफ्ट किया था कि भाई यार तू इधर उधर घूमेगा तो तेरे को ट्रेन ट्रून का पता करने के लिए चाहिएगा, सॉफ्ट स्मार्टफोन एक ले ले। तो उसने मेरे को गिफ्ट दिया था। अब जो मेरे छोटे भाई का गिफ्ट था प्लस मेरी सैलरी से वो मतलब मेरी सैलरी खुद की 12,000 सैलरी थी, तो उस वक्त 8,000 10,000 का समथिंग फोन रहा होगा। तो ये सुनते ही मेरे एकदम दिमाग में बहुत एक रोंगटे जैसे खड़े हो गए या एक बहुत एक झंझनाहट पागलपन जैसा आ गया। मतलब यार ऐसे कैसे ये कोई मेरा मोबाइल छीन के ले जा सकता है। और उसी वक्त पागलों की तरह मैंने देखना शुरू किया कि क्या हुआ ये मेरे साथ में, है ना। तो वो बच्चा थोड़ी दूर तक जा चुका था। अब वो था तो बच्चा ही, थोड़ी दूर तक गया था। मैं भी कॉलेज से जैसे निकला हुआ था, तो सारे के सारे मतलब उस वक्त हेल्थ वाइज बहुत अच्छा हुआ करता था, ठीक हुआ करता था। मतलब दौड़ना भागना ये सब कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। थोड़ा थका हुआ था, परंतु मैंने आओ देखा ना ताओ में एकदम से ट्रेन से नीचे उतर गया और ट्रेन चल रही है। मैं उस आदमी के पीछे भाग रहा हूँ और भागते हुए मैं पागलों की तरह एकदम गुस्से में आ गया। आगे से क्या हुआ, उसके 10 या 12 लोग मतलब वो सारे के सारे बच्चे आगे जाके झुंड में इकट्ठे हो गए, क्योंकि उनका तो पूरा का पूरा गिरोह टाइप होता है या शायद उसके दोस्त हो व्हाटएवर। तो वो उसने अपने हाथ में वो मोबाइल लिया हुआ है और वो उस गिरोह के पास में जाने लगा। जैसे ही मैंने देखा अब ये गिरोह के पास में जा रहा है तो ये तो मेरे लिए और पकड़ से मेरी बाहर हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने उसी वक्त जो ट्रेन में जो रेल की पटरी के आसपास जो पत्थर होते हैं उनमें से पत्थर उठा लिए और मैं पागलों की तरफ इतनी गुस्से में उसकी तरफ को देखने लगा। मैंने बोला देख आज मैं तेरा पूरी तरह सर फोड़ दूंगा या हाथ तोड़ दूंगा या पैर तोड़ दूंगा व्हाटएवर, बट ये मोबाइल में तेरे को लेके नहीं जाने दूंगा। और जैसा ही मैंने ऐसा बोला और मैं उसके काफी नजदीक तक का पहुंच गया था, तो उसने देखा कि उसके जो दोस्त थे वो लोग तब भी थोड़ा बहुत दूर थे। तो इतने में उसने क्या किया, उसने वो मोबाइल उठाया और जमीन पर पटक दिया। अब मेरे हाथ में वो टूटा हुआ मोबाइल आया, मैंने उसको उठाया, देखा स्क्रीन टूटा हुआ है। दोस्तों ये उस वक्त का वक्त है जिस वक्त स्क्रीन बदलवाने में हम लोग को पता ही नहीं था, कुछ आइडिया ही नहीं था। नए नए स्मार्टफोन आए थे तो हमें लगता था कि स्क्रीन मतलब कई बार ऐसा लोग बोलते थे कि स्क्रीन जुड़वाने में उतने पैसे लग जाते हैं जितने तुम लोग को मोबाइल उसमें भी लग जाते हैं। अब जब मेरे हाथ में वो आया, मैं देखूं अब ये मेरे मोबाइल किसी काम का रहा नहीं, मैं इसे ठीक करवा नहीं सकता और अब पता नहीं कितनी इसके अंदर खराबी आ गई होगी, क्या आ गई होगी। तब वो मोबाइल जब मेरे हाथ में आया तब मुझे ध्यान आया मेरे बैग के अंदर 70-80 हजार रुपये कैश पड़े हुए थे और मेरा बैग उस डब्बे के अंदर था और वो जो डब्बा था वो मुझसे समथिंग 300-400 मीटर आगे जा चुका था। तब तक का जो उसके दोस्त थे वो भी उसके पास में आ गए। अब उन सब लोगों ने भी पत्थर उठा लिए। अब वो पत्थर मेरी तरफ को मारने लगे। अब मेरे को जब वो 70-80 हजार रुपये का ध्यान आया तो मेरे को उनसे लड़ने का कोई टाइम नहीं, मैं सीधा सीधा मुड़ा और भागने लगा ट्रेन की तरफ को।
उन लोगों ने मुझे पत्थर मारे, एक आध पत्थर मेरे घुटने में लगा, एक आध पत्थर मेरी कमर पे लगा, एक आध पत्थर शायद मेरे कंधे पे भी लगा। और बच्चे थे, कितना मार पाते। थोड़ी देर में मैं उनके पत्थरों की उससे बाहर चला गया। और क्योंकि ट्रेन बहुत स्लो चल रही थी, मैंने किसी तरीके से ट्रेन भी पकड़ ली और ट्रेन के पीछे वाले डब्बों में चढ़ा और फिर उससे आगे वाले डब्बों में गया। कम से कम मेरा बैग जो था वो 25 से 30 मिनट तक का ऐसे ही पड़ा रहा। तो जब मुझे वो बैग मिला, मैं उसे पकड़ के रोने लगा। इसलिए नहीं कि मेरा मोबाइल टूट गया दोस्तों, मैं इसलिए रोने लगा क्योंकि मुझे तब रियलाइज हुआ मेरे से क्या छूट रहा था। दोस्तों, हमारे साथ जिंदगी में भी जब भी कोई बड़ा हादसा होता है तो हम लोग अक्सर देखते हैं कि हमसे क्या नुकसान हो रहा है हम लोग को, लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमारे पास में जिंदगी ने क्या बचा के रखा हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका एक हाथ कट गया और वो पैरालंपिक्स में बहुत बढ़िया गोल्ड मेडल लेके आए हैं वगैरह वगैरह। इस बार भी जब मैं पैरालंपिक्स देख रहा था, या जब मैंने कहानी देखी, अभी एक चंदू चैंपियन करके मूवी रिलीज हुई थी, वो देखी, तो मेरे को ये वाली चीज रियलाइज हुई कि हम लोग एक छोटे से फोन के बदले में, वैसे वो फोन भी बहुत बड़ी चीज है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि क्या चीज आपकी रह गई है। बैग में 70-80 हजार रुपए रह गए थे दोस्तों, और बैग में 70-80 हजार रुपए छोड़ दीजिए, जो मैं दौड़ा हूं उसके पीछे, अगर मेरा कहीं पैर फिसल जाता, कहीं हाथ पांव टूट जाता, तो मेरे कितने रुपयों का खर्चा होता, क्या रह जाता मेरे पास में, उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। कई लोग तो ट्रेन से कूदते हुए अपने हाथ पांव भी गवा देते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी जिंदगी की सच्चाई है। आपके साथ कितना बड़ा हादसा हुआ ये एक बात है, लेकिन यकीन मानिए भगवान ने हर हादसे के बाद में आपके पास में बहुत सारी चीजें बचाई होती हैं जिनको संभालना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, आगे से कोई भी छोटा